गुड मॉर्निंग ट्रेडर। मैं बीएस यादव फिर से अपने यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने क्या काम करवाया उसके बारे में आपको समझाता हूं। अभी हमने इक्विटी और कमोडिटी दोनों इकट्ठी कर दी, कंबाइन कर दी है और 2-3 चैनल बना रखे हैं। जो इक्विटी में काम करना चाहता है, जो दोनों में काम करना चाहता है उसको दोनों कॉल मिलेगी, जो एक में काम करना चाहता है उसको एक में कॉल मिलेगी। चैनल अलग अलग बना रखे हैं क्योंकि क्रूड की कॉल बनती है। कभी कभी तो मॉर्निंग में ही बन जाती है, कभी कभी क्या है कि 11:30 आपको यूरोप तक का इंतजार करना पड़ता है खुलने तक का, और उसके बाद 1:30 बजे एलएमई आती है लंदन से। तो उस वजह से क्रूड की कॉल लेट मिलती है, तब तक आदमी इक्विटी में कमा सकता है अगर उसके पास पैसा है तो। इक्विटी थोड़ी फास्ट चलती है तो स्मार्ट ट्रेडर इसमें कामयाब होता है। अभी कल क्या काम करवाया था उसका बताता हूं आपको। ये हमारे 2 कॉन्टेक्ट नंबर है 9540099763। ये इस पे मैं बात करूंगा। ये 9306240644 ये मेरे बेटे का है, एक यादव का, वो बात करेगा। पहले हमने सबसे पहले बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा को 912 से 915 तक बाई करवाया था। एसएल था इसका 900 रुपए का। टारगेट ओपन रखवाया था, 9:22 पे कॉल दी थी। बिड एग्जीक्यूट हुई 9:23 पे। हाई मेड 952, बुक 37 पॉइंट। तो इसका हमने 70 शेयर, ये 70 शेयर की एवरेज निकाली है 2590 रुपये। उसके बाद बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा 21 फरवरी 900 कॉल CMP 48 SL क्या लिखे हैं, सपोर्ट लेवल। टारगेट ओपन एट 9:23 पे। बिड एग्जीक्यूट हुई 9:25 पे। हाई मेड 74 11 बजे। तो इसमें 26 पॉइंट मिले हमें। तो 1400 का लॉट है। 1400 इंटू 26 36,400 का प्रॉफिट, सेफ प्रॉफिट है ये। अगर कोई हिम्मत करके ऐसी 2-3 ट्रेडिंग कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद बाई एक्साइड जो बैटरी होती है 212 रुपये 213 रुपये। SL 210, टारगेट 216 प्लस 9:49 पर। बुक्ड प्रॉफिट 217 पे। ये पहले सेकंड टारगेट हो गया था। 5 पॉइंट अचीव किए, 100 शेयर का 5 के हिसाब से 500 रुपये। उसके बाद बाई करवाया हमने। क्या बाई करवाया ये लिखा तो है ही नहीं। PEL तो लिख इसमें ये रहा। कितनी बार कह दिया, एक बार पढ़ लिया कर। ये PEL है शेयर। बाई PEL 1605 से 1610 तक। SL 1595 एट 10:12 पे। बिड एग्जीक्यूट हुई 10:13 पे। बुक्ड प्रॉफिट 1618 पे। 13 पॉइंट मिले इसमें। $50 शेयर का एवरेज लिया है। 50 इंटू 13 650। बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर CMP 35950, SL 36100। टारगेट ओपन 12:24 पे। 35,885 पे इसको बुक करवा दे। 70 पॉइंट मिले। 70 इंटू 25 1750 रुपये का प्रॉफिट। एक भी कॉल का SL नहीं होता है हमारा। फिर क्रूड को हमने सेल करवाया 4195 पे। SL 4205 10 पॉइंट का। 12 से 15 पॉइंट पे बुक करने के लिए बोला था 9:16 पे। और इसका जो SL था बाद में फिर ट्रेल करवा दिया था 4203 पे। वंस एग्जिट क्रूड फ्रॉम 41884186।
लो बनाया 84 का, 7 से 9 पॉइंट प्रॉफिट हुआ इसमें। भाई 84 के लो में कितना, अच्छा इतना ही होगा। दोज नॉट सेल क्रूड फ्रॉम 4195। फिर मैंने कहा जिन्होंने 4195 से क्रूड को सेल नहीं किया है या जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो क्रूड को 4200 से सेल करो, 4210 का एसएल लो। टारगेट ओपन 10:33 पे, क्रूड मेड लो 4184, टोल्ड टू सिक्योर ऑफ, क्या है पोजीशन पोजिशनल 4186। कुछ पोजिशनल कॉल भी चल रही थी तो मैंने कहा था भाई वो अपना 86 पे कवर कर लो इसको, तो 14 पॉइंट इसमें मिले। उसके बाद क्रूड को फिर मैंने सेल करवाया 92 से 95 के बीच में, एवरेज थी 94। एसएल 4203, 12:16 पे। एग्जिट कोस्ट टू कोस्ट के ऊपर नीचे होने लगा तो मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवाया था। और उस टाइम जो कोस्ट टू कोस्ट जो रनिंग चल रही थी उस टाइम 4195 से 4197 चल रही थी। नो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद फिर क्रूड को सेल करवाया 4215 से लेके 4220, एवरेज 4218, हाई मेड 4227, बिड एग्जीक्यूटेड, इसका एसएल था 4240 का। इसके साथ एसएल को पहले लिखा करना, ये एसएल को बाद में क्या लिखता है तू। अरे यहां से बाय करवाया, इसका टारगेट ये है, एसएल ये है, उल्टा लिखता है हमेशा, कहीं की चीज कहीं लिखता है। इसका एसएल था भैया 4204, 4240। इसने लो बनाया, हाई बनाया 4227, बिड एग्जीक्यूट हुई, 20 वाली भी एग्जीक्यूट होगी, 18 वाली भी होगी। एसएल 4240, डेटेड 8:32 पे। एग्जिट फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, ये भी मैंने 17-18 पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवाया था। लो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद क्रूड को सेल करवाया 4231 पे, एसएल 4251, टारगेट ओपन एट 10:08 पे शाम को। टेल एसएल कोस्ट टू कोस्ट, बुक पार्ट प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट एट 4219 4220। मैंने 4219-20 पे नहीं बोला इसको। फिर आपने बट बोला ना आगे, बट एट 10:09 रिमूव टारगेट। आई डोंट नो। हाँ, टारगेट रिमूव, मतलब टारगेट को रिमूव करवा दिया था। अब ये नहीं मालूम किसी ने इसको बुक किया या नहीं किया, लेकिन मैंने इसमें 10 पॉइंट ऐड किए हैं। फिर क्रूड को सेल करवाया रात में 4242 पे, एसएल 4245। मैंने 4240 का की बिड बोला था सेल करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने मैसेज डाला तो वो रेट चल रहा था 42, तो लोगों ने 42 पे किया है इसको, तो मैं इसको 42 मानूंगा। मात्र 3 पॉइंट का एसएल था 45 का। टारगेट 225, 10:48, बीज एग्जीक्यूट हुई 10:48 पे और प्रॉफिट बुक किया 4225। टारगेट डन, लो मेड 4221, 17 पॉइंट इसमें मिले। अभी क्रूड में कल हमने तकरीबन 4 से 5 हजार का प्रॉफिट दिया। क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं सेल करवा रहा था। उसका कारण मैं बताऊंगा क्या कारण था। तो ये टोटल क्रूड और उसकी इक्विटी की कॉलें हैं। पहले कॉल में 2590 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी कॉल में 36,400 का प्रॉफिट हुआ, तीसरी कॉल में 500 का प्रॉफिट हुआ, फोर्थ कॉल में 650 का प्रॉफिट हुआ, फिफ्थ कॉल में 1750 का प्रॉफिट हुआ, सिक्स कॉल में 900 का प्रॉफिट हुआ, सेवंथ कॉल में 1400 का प्रॉफिट हुआ, एट्थ कॉल कोस्ट से कोस्ट, नाइन्थ कॉल ये क्या लिखा है कोस्ट टू कोस्ट, 10th कॉल में 1000 का प्रॉफिट और 11th कॉल में 1700 का प्रॉफिट। टोटल कल का प्रॉफिट 46,890। तो इसमें से अगर आदमी 10% भी प्रॉफिट बुक करेगा तब भी 4000 से नीचे प्रॉफिट नहीं बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल क्रूड को बाय करवा रहा हूं और सेल करवा रहा था, क्रूड ऊपर जा रहा, तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है, क्रूड 5-6-7 साल पहले 5500-5600 चलता था, फिर वो 5200 पे आया, तो कुछ लोगों ने वहां से बाई कर लिया
उसके बाद उसने सीधा 2 दिन में गैप बना दिया 42 का, 42 पे आकर रुका वो। 42 के बाद लोगों ने ये समझा कि 42 आ गया है, अब ये सबसे सस्ता मिल रहा है हमें, उन्होंने ले लिया। नेक्स्ट डे वो 39 पे आ गया। और उस पोजीशन को अगर किसी ने एसएल से काम किया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो लोग बाग उसमें बुरी तरह फंस गए थे। और लास्ट में क्रूड आया नीचे 1750 पे, उसने लाइफ लो बनाया अपना। तो ये गिरा कहां से था? 4200 से। एक्चुअल में गिरावट 4200 से आई थी। तो ये 4200 वाला जो फिगर है ना, 4200 वाला जो फिगर है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई है। बाहर के देशों में अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको सेल करवा रहा था और ये जा रहा था ऊपर की तरफ। तो सेल में जो भी 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मिले, हमने छोटी छोटी ट्रेडिंग करके 4 से 5 हजार का प्रॉफिट ले लिया। छोटी छोटी ट्रेडिंग करके हमने 5-6 हजार का, 4-5 हजार का प्रॉफिट ले लिया। इसमें क्या नुकसान हो गया? एक भी ऐसा हंट नहीं हुआ। तो 1750 आया ये। 1750 आने के बाद ये 3200 तक गया ऊपर। फिर कोरोना फैल गया। कोरोना फैल गया तो क्रूड ने फिर लो मारना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे मुझे याद है मैंने क्रूड को 1853 से सेल करवाया था और उसका क्लोजिंग बेस का 1900 का एसएल लिया था, 47 पॉइंट का। और टारगेट मैंने दिया था कि आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या हुआ? 1853 से सेल होकर के नेक्स्ट डे क्रूड खुला 1400 के आसपास, 1400 के आसपास खुला क्रूड, मतलब 400 पॉइंट डाउन खुला, 450 पॉइंट डाउन। मैंने फिर उस पोजीशन को 1254 पे निकाला था, 1254 एग्जैक्ट 600 पॉइंट दिए थे। और मेरे एक डॉक्टर साहब हैं बेंगलोर के, उन्होंने 600 पॉइंट बुक किए थे। उसके बाद क्रूड और नीचे गया 700 के लेवल पे, तब तक हमारी मार्केट बंद होगी। हमारी मार्केट बंद होने के बाद फिर क्रूड ने माइनस में चला गया। अमेरिका का क्रूड -$0.35 और फ्रांस का क्रूड -45 या 55 ऐसा माइनस में चला गया। तो वो कंडीशन क्या है कि क्रूड की बैरल फ्री ले जाओ, साथ में $0.50 भी ले जाओ। ये सिचुएशन आ गई थी। लेकिन हमारी मार्केट उस सिचुएशन से बच गई थी, हमारा जीरो नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे फिर वो रात में कवर करके आया और उसके बाद फिर क्रूड ऊपर आता चला गया। तो ये 4200 का फिगर है ना जो, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो इसमें सेल ही करवाऊंगा जब तक 4200-4300 तक रहेगा, मैं बाय नहीं करवाऊंगा। और अगर सही जगह में दिखाई दी बाय की तो बाय भी करवाएंगे। तो हमारी इन दोनों सर्विस की जो हमारे चार्जेज हैं वो मात्र 6000 रुपये हैं। वो 6000 रुपये भी आप 2 पार्ट में दे सकते हैं। तो जिसको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे सौदे में कोई मिलावट नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, वही कहता हूँ जो मैंने करके दिखाया है। अभी हमने ट्रायल देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि लोग बाग आते हैं 15-20 दिन कमा के और फिर जयराम जी की, उसके बाद फोन ही नहीं उठाते हैं। इससे मार्केट में ट्रेडर ही एडवाइजर फ्रॉड नहीं है, ट्रेडर भी फ्रॉड है। तो जो अच्छे एडवाइजर हैं उनको ऐसे ट्रेडर से बहुत दिक्कत हो जाती है, और वो ट्रेडर कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि यहां से 15-20 जो भी कुछ बनेगा उसका कमा के ले जाएंगे और दूसरे किसी गलत आदमी के साथ फंस जाएंगे, या किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, या किसी व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहां सारा सत्यानाश कर देंगे। एक्चुअल में तो ये लाइन है भरोसे की, कॉन्फिडेंस की। ट्रेडर को अपने एडवाइजर पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए,
कोई भी एडवाइजर गलत नहीं होता है, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आदमी आदमी में फर्क होता है। मैं पीछे 15-15 दिन का ट्रायल दिया। 15 दिन का ट्रायल कौन दे सकता है? जिसके अंदर दम होगा वो 15 दिन का ट्रायल देगा। मैं करोड़ की नस नस के बारे में जानता हूं। मैं ये भी दावा करता हूं कि जिसका लॉस 10 लाख से 15 लाख तक हो रखा है, तो 10 लाख का लॉस मैं 15 महीने में, और 15 लाख का लॉस मैं आपका 1.5 साल में निकाल के दे दूंगा। अभी रही इन्वेस्टमेंट की कि शेयर मार्केट से कितनी उम्मीद करना चाहिए। शेयर मार्केट से उम्मीद करनी चाहिए 20% की। अगर आपने 30,000 रुपये लगाया है तो 20% का 30,000 बनता है 18,000 रुपये, क्योंकि एक दिन का 20% कितना बनेगा? 600 रुपये। महीने का कितना बनेगा? 18,000। लेकिन मैं तो 30,000 वाले को 4-4, 5-5 हजार दे रहा हूं। आप 4 ही लगा के मानिए, आप 3 लगा के मानिए। 20 दिन ट्रेडिंग डे होता है, 2 दिन और छोड़ दो, 60,000 हो गए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने % होगी? 50%। आपने जो पूंजी लगाई थी उसका आपको 2 गुना मिल गया। 50% नहीं, 200% होगी। आपने 30 लगाए थे, आपको 60 का प्रॉफिट मिला, तो 200% होगी ना आपका। 200% कोई निकाल के देगा इस मार्केट से? मैंने आपको समझा दिया है जैसे समझाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में। कोई आना चाहे तो आ सकता है। इसको बंद कर देना थोड़ी देर के लिए।